मैं पीयूष कुमार सक्सेना, पीडी क्लासेस की तरफ से। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो इस विषय के अंतर्गत या इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, कितनी अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में कितनी थी, आज वर्तमान में कितनी है और प्रत्येक अनुसूचियों में क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, जो वर्तमान में बढ़कर अब हो गई हैं 12। वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या बनकर हो गई है 12। अब हम एक एक करके प्रत्येक अनुसूची पे बात करेंगे और उस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या लिखा है उन सभी पे हम चर्चा करते हैं। अनुसूची 1, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत जो वर्णन है वो है संघ और राज्य के संबंध। तो पहली अनुसूची संघ और राज्य के संबंध में है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान में आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची है संघ और राज्य के संबंध में। तो हमने देखा कि वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी, 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। दूसरी अनुसूची में है वेतन व भत्ते। तो इस अनुसूची के अंतर्गत है वेतन और भत्ते। तो हम इस पे ये भी समझेंगे किन किन के वेतन और भत्तों के बारे में अनुसूची 2 के अंतर्गत कहा गया है, क्योंकि विगत वर्षों से मैंने देखता आया हूं कि परीक्षा में अनुसूची 2 के अंदर किन किन के वेतन है इससे प्रश्न आते हैं और अमूमन विद्यार्थी इसमें गलती करता है। तो हम इसको भी क्लियर करते हैं। किसके अंतर्गत जो वेतन और भत्ते हैं वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल जिसके अंतर्गत विधानसभा आती है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिस राज्यों में विधान परिषद है उनके सभापति और उपसभापति, और साथ ही साथ नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 2 के अंतर्गत किन किन के बारे में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और साथ ही साथ नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुसूची 3 के अंतर्गत है शपथ। अनुसूची 3 के अंतर्गत है शपथ। अब इस अनुसूची के अंतर्गत भी कुछ विशेष लोगों के बारे में बताया गया, जैसे संसद के सदस्य व संघ के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य व मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो हमने देखा अनुसूची 3 के अंतर्गत है शपथ। इसके अंतर्गत संसद के सदस्य, संघ के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य व मंत्री, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित शपथ का प्रावधान है वो आर्टिकल अलग से बनाया गया है 60। उपराष्ट्रपति से संबंधित है
69 और राज्यपाल से संबंधित है 159। इनको अलग से ही संविधान में आर्टिकल या अलग अनुच्छेद के अंतर्गत ही इनकी शपथ के बारे में वर्णन है। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ है, लेकिन शपथ किन किन लोगों की, इसमें हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन इससे उठता है तो हम देखते हैं इसके अंदर से किसी के बारे में पूछता है और अमूमन विद्यार्थी खाली अनुसूची 3 में शपथ है इसके बारे में ही पढ़ के छोड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में भी हमें देखना है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 के अंतर्गत है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये अनुसूची 4 के अंतर्गत वर्णन है ना। और मैं एक चीज यहां पे और क्लियर करूं, सीटों का बंटवारा भारतीय संविधान में जनसंख्या के आधार पर किया गया है और इस जनसंख्या को भी एक वर्ष का निर्धारण माना गया, वो वर्ष है 1971। 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही भारतीय संविधान में सीटों के बंटवारे को माना गया है या लागू किया गया है। अनुसूची 5, अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बातों को भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है और यह है कौन सी अनुसूची में, 5 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अनुसूची 6 के अंतर्गत। अनुसूची 6 के अंतर्गत भी अनुसूची 6 के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंधित है, लेकिन कुछ विशिष्ट राज्यों के बारे में, और वो राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। हम देखेंगे इसमें कौन कौन राज्यों के बारे में, मेघालय, त्रिपुरा, सॉरी ये गलती हो गई इसमें, एक मैं आपको सुधारना चाहूंगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अंतर्गत किन 4 राज्यों के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए जब मुझे ही कन्फ्यूजन हो रहा है तो विद्यार्थियों को भी इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि इनमें 4 ही राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और इन्हीं 4 राज्यों के बारे में बताया गया। एग्जाम में अमूमन इनमें से कोई एक राज्य को हटा देते हैं, किसी एक राज्य को रख देते हैं, विद्यार्थीगण इसमें विशेष ना ध्यान देने के कारण यहाँ से क्वेश्चन गलत करते हैं। अनुसूची है 7, 7वीं अनुसूची में है शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। इसके अंतर्गत सूचियां बनाई गई हैं, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र को कानून बनाने होते हैं। ऐसे विषय जिस पर केवल केंद्र कानून बनाए वो केंद्र सूची है, जैसे जनगणना, जैसे विदेश नीति, जैसे रेलवे आदि। राज्य सूची वह सूची है जिसके अंतर्गत केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाने की अधिकार है। संवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर इन दोनों के कानूनों में कोई टकरार होती है तो भारत में केंद्र को वरीयता दी जाएगी। अगर हम इनके विषयों के बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय सूची में 97 विषय थे जो अब बढ़कर हो गए हैं 100। राज्य सूची में 66 विषय थे जो घटकर हो गए हैं अब 61। संवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो बढ़कर अब हो गए हैं 52। हमें इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जब यहाँ से आता है तो अमूमन विद्यार्थी इसको गलत कर आता है, लेकिन इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना है। अब हम आगे चलते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में है भाषा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं, उसका वर्णन अनुसूची 8 के अंतर्गत दिया गया। अनुसूची 8 जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, जो आज वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। तो हम कौन कौन सी भाषा इसमें और ऐड हुई उस पर चर्चा करते हैं। तो 14 के साथ जो कॉन्सेप्ट आया 1, 3 और 4 का आया। 1 के अंतर्गत सिंधी,
तो सबसे पहले 14 के बाद जो संविधान में नई भाषा जोड़ी गई वो सिंधी थी, और सिंधी जो जोड़ी गई वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई। इसमें 3 जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये तीनों की तीनों भाषाएं 71 में संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। अब जो 4 जो भाषा जोड़ी गई वो मैथिली, डोंगरी, संथाली, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो को जोड़ा गया। ये जो जोड़ी गई ये 92 में संविधान संशोधन द्वारा 2004 में जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची में हमने देखा ये थी भाषाएं, और भाषाओं में मूल संविधान में भाषाएं थी 14 जो वर्तमान में बढ़कर हो गई हैं 22, और अब जो 22 हुई वो 14 के बाद 1, 3, 4, पहले में सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 में, तीसरी थी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगले देखिए हमने 4 कौन सी जुड़ी, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो 92 में संविधान संशोधन 2004 के द्वारा। यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारतीय संविधान में कौन सी ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा थी जिसको शामिल किया गया, और वो उसका आंसर है नेपाली। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा, तो आपको मालूम है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ तक की मिटा देते हैं। अब जो अनुसूची है वो है 9वीं अनुसूची। तो मूल संविधान में 8 थी, तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसकी विषय वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बाद में इसको संविधान के संचालकों को महसूस हुआ जो उस टाइम नहीं हुआ। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय है जो उसको जाना गया है वो है भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे। और इसके साथ साथ इस अनुसूची की एक विशेषता और है कि इस अनुसूची के अंदर जिन जिन विषयों को डाल दिया जाता है वो न्यायालय में चर्चा योग्य नहीं होते। तो ये 9वीं जो अनुसूची थी पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई, और पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ। तो 9वीं अनुसूची के अंदर है भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे, जिसको पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है दल बदल संबंधित कानून। इस अनुसूची को 92वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसके अंदर दल बदल संबंधित कानून है, और दल बदल संबंधित कानून पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिया जाता है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। राज्य व्यवस्था ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अंतर्गत राजनीति का विकेंद्रीकरण किया गया और नेहरू और गांधी की मूल अवधारणा को संविधान में शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुसूची है ये 73 में संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, और पंचायती राज व्यवस्था में वर्तमान में 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची के अंदर है नगर पंचायत। इसके अंदर नगर पालिका का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। और वर्तमान में नगर पंचायत के अंतर्गत 18 विषय हैं। ये भी एग्जाम से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
इस प्रकार हमने देखा कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका 11वीं और 12वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में जोड़ी गई, और इस प्रकार वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है बढ़कर 12, जो मूल संविधान में थी 8। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।